बहुत सारी महिला हैं कि जो ब्लाउज सीखने के लिए परेशान हैं और सीख नहीं सकती हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। आप लोग इस वीडियो को देख लें तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाँ, हर महिलाओं के साथ ऐसा होता है। और ब्लाउज डिजाइन यानी ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग सीखना बहुत मुश्किल है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ बताती हूँ आप लोगों को अपनी कहानी। तो मैंने किस संघर्ष से ब्लाउज सीखा है कटिंग एंड स्टिचिंग करना, तो आप लोग भी इस तरीके से सीख जाइएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। आज हम लेकर आए आपके लिए ब्लाउज कटिंग, और इस ब्लाउज कटिंग के साथ साथ जो अपनी मैंने संघर्ष से सीखा है ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग, ब्लाउज डिजाइन बनाना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो कि किसी के साथ ना हो, भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। तो मैं यही भगवान से चाहती हूँ कि हर किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ है। तो दोस्तों, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने 9th पास किया था। 9th पास करने के बाद फिर मेरा मन था कि मैं सिलाई सीखूं, और मेरे घर में इतना पैसा नहीं था जो कि मैं सिलाई सीख सकूं। और मेरे पिताजी कुछ काम थोड़ा छोटा मोटा कर लेते जिससे घर का गुजारा होता रहता था। तो मैं अपने पिताजी से कहती थी, पिताजी मुझे सिलाई सीखना है। तो पिताजी कहते थे थोड़ी देर रुको, मैं सिलाई आपको सिखा दूँगी। क्योंकि मैं अकेली तो थी नहीं, मेरे 4 बहन थी मैं, और मेरे 2 छोटे छोटे भाई थे, और पापा और मम्मी थे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जो बेटियां हैं जो जिद करती हैं, कहती हैं हाँ मुझे ये काम करना ही है करना ही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि माँ पिता की मजबूरी होती है कुछ, तो नहीं करवा सकते। जिसके माता पिता पैसे वाले हैं वो तो कर सकते हैं, जो गरीब हैं उनके माता पिता नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो से आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि आप भी अपने माँ बाप की इज्जत रखना और अच्छे से ध्यान रखना। तो दोस्तों, मैंने 9th पास करके और 10वीं में 10th में फॉर्म भरना था। तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पिताजी का जो पैर है वहाँ से टूट गया था, जो घुटने से। तो मेरे पिताजी कुछ काम नहीं करते थे। तो मैंने 1 साल पढ़ाई छोड़ दी थी। तो मुझे था कि मैं सिलाई सीखूँ, मेरा इतना मन था बहुत ज़्यादा। तो मेरी कुछ सहेली थी, वो सिलाई सीख कर आई थी जो शहर से। मैंने उससे बोला मुझे सिलाई सीखना है, मुझे आप थोड़ी मदद दे दो तो मैं कुछ सीख जाऊंगी। तो उसने कहा मैं कुछ ज़्यादा नहीं सीखूंगी, मैं नहीं बता सकती, मैं जब पूरा सीख जाऊंगी तब बताऊंगी। तो मेरे परिवार में एक आंटी थी, वो भी चलाती थी। मैं अपनी माँ से कहती थी कि माँ मुझे सिलाई सीखनी, आप आंटी के पास चलिए, आंटी के घर पर मुझे सिलाई सीखना है। तो मेरी माँ ले जाती थी, तो वो सिलाई जो कटिंग करती थी और सिलाई करती थी, तो मशीन को बंद करके रख देती थी। तो मैं वहाँ से फिर उदास होके आती अपने घर। फिर सोचती मैं क्या करूँ, कैसे सिलाई सीखूँ, क्योंकि मुझे सिलाई सीखना था, बहुत ज़रूरी था। तो मेरा मन बहुत था सिलाई सीखने का। तो मैंने एक दिन, मेरी माँ अपने पियर के लिए चली गई यानी मामा के यहाँ पर। तो मैंने सोचा, मेरे पापा ने मशीन लेकर रख दी थी, जो भी कैसी भी, तब 700 रुपये की मशीन आती थी। मेरे पिताजी ने मुझे मशीन दिवा दी थी, और लेकिन मुझे सीखने का बहुत मन था तो मैं सीख नहीं पाई। तो मेरी मम्मी मामा के पास चली गई। तो मामा के पास जाने के लिए उन्हें 4 से 5 दिन लग गए थे। तो इतने में मैंने क्या किया, मैंने अपनी मम्मी का पुराना ब्लाउज था, उसे पूरे को मिटा लिया, जैसे उधेड़ दिया, जहाँ जहाँ सिलाई थी वहाँ पूरा उधेड़ लिया। उधेड़ने के बाद फिर मैंने सोचा इसकी कटिंग कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया, जो किताब थी मेरी पढ़ाई की, मैंने वहीं से स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ से भी मुझे कुछ नहीं फ़ायदा हुआ, मुझे नहीं सीखने को मिला। तो फिर मैंने मम्मी के जो ब्लाउज को निकाला था, सिलाई उससे उधेड़ा था, उसे ही मैंने रख करके, एक साड़ी थी मम्मी की मोटे कपड़े की, तो मैंने उस पर रख करके और मैंने सिलाई कटिंग किया। कटिंग करने का कुछ ब्लाउज 1 आध 2 सिए, तो मुझे थोड़ा लगा कि हाँ मैं सीख जाऊँगी। तो मैंने वहाँ से मम्मी के लिए कम से कम 8-10 ब्लाउज सिए 4-5 दिन में। तो मुझे घर पे आकर के बहुत सारी डांट मिली, मम्मी ने बहुत सारा डांटा। लेकिन पिताजी ने मुझे कहा मैं साड़ियाँ दूसरी ला के दे दूँगी, उसको सीख जाने दे। तो मुझे और मतलब साहस मिला। तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, मैं सीख जाऊँगी। फिर मैंने सीखा, तो मुझे थोड़ा बहुत सिलाई आने लगा।
फिर मैं सूट पहनती थी, तो मुझे सूट के लिए कहाँ से पहनने के लिए आएंगे सूट, कहाँ से किस पे सिलाऊंगी। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा ने जो मेरे बाज़ार में सिलाए हुए सूट थे, तो मैंने उन्हें ही मिटार करके उनको रख करके साड़ी पर ही मैंने सूट का कटिंग सीखा। और मैंने किससे टेलरिंग के लिए क्लास नहीं ली है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और आज अच्छी खासी सिलाई कर रही हूँ, सभी के ब्लाउज सिलती हूँ गाय बरे में। और अगर आप लोग इससे भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ब्लाउज सीखना है तो आप हमारी वीडियो को फुल वॉच करते रहिएगा, आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। इस तरीके से मैंने ब्लाउज कटिंग सीख तो ली। फिर मेरे ससुराल में भी मुझे सिलाई मशीन नहीं मिली, क्योंकि मुझे मेरे पिताजी दिला नहीं सकते, और मेरे ससुराल में भी थोड़ा इतना दम नहीं था कि मैं सिलाई मशीन खरीद सकूं। तो थोड़ा बहुत मैंने यूं ही सीखा है मशीन, और अच्छी तरीके से सिलाई कर रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं आती है मेरे ब्लाउज कटिंग में, और बहुत अच्छी तरीके से सिलाई करती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारी ब्लाउज डिजाइन कैसी लगी।